हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम हाई लो कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये कुर्ती बनाने के लिए हमने कपड़ा लिया है। ये हमारा 2 मीटर है और ये आधा मीटर है। इसमें से हम बॉटम पार्ट कटिंग करेंगे। इस आधा मीटर कपड़े में से हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसे हम 4 फोल्ड करके रखेंगे। इसकी लंबाई 13 इंच है। तो इसे हमने 4 फोल्ड कर लिया और अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर इसमें हमारा 7 इंच है, क्योंकि इसमें हम नेक पे कॉलर लगाएंगे और इसे हम विदाउट स्लीव्स बनाएंगे। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमने 6.5 इंच पे लगाया है। इसे हम स्लीवलेस बनाएंगे, तो इसलिए हमने आधा इंच आर्म होल कम लिया है। अब सभी निशानों पर सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट इसमें हमारा 32 इंच है, तो 32 इंच का हम चौथा हिस्सा लेंगे और 2 इंच मार्जिन का लेंगे। तो हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया है, 2 इंच मार्जिन का। और कमर में भी हम कमर का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच लेंगे। तो कमर है हमारी 28 इंच, तो हमने 28 का चौथा हिस्सा 7 इंच ले लिया है और 2 इंच मार्जिन का निशान लगा लेंगे। और अब हम इन निशानों को सीधा मिला लेंगे। 1.5 इंच का हम निशान लगा के आर्म होल की गोलाई कर देंगे। यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाकर अब हम फ्रंट आर्म होल की भी मार्किंग कर देंगे। इस कुर्ती में हम कॉलर लगाएंगे, तो नेक की चौड़ाई लेंगे हम 3.25 इंच और फ्रंट नेक की लेंथ रखेंगे हम 3 इंच। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे। तो अब हम बैक नेक का निशान लगाएंगे। तो बैक नेक रखेंगे हम 1 इंच। अब हम दोनों नेक में राउंड शेप बना देंगे। इसमें पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे, फिर हम शोल्डर को आधा इंच डाउन करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक वाले आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। पूरे टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब इन दोनों पार्टों को हम अलग अलग कर लेंगे और इसमें से फ्रंट पार्ट को हम फोल्ड करके रखेंगे और फ्रंट नेक और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है और अब हम बॉटम का पार्ट कटिंग करेंगे। तो हमने बॉटम के फैब्रिक के दोनों कोनों को पकड़कर इसे डबल फोल्ड करके रखा है और अब हम एक बार और फोल्ड करके इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे कपड़े की फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। ये कपड़े की 4 लेयर है। अब हम वेस्ट की मार्किंग का निशान लगाएंगे। तो हमारी कमर है 28 इंच, तो 28 का चौथा हिस्सा 7 इंच। तो हम 7 इंच में 1 प्लस मार्जिन का ऐड करके हम इस पर 8 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से फिर हम इसे नाप लेंगे। नापने के बाद हम दोनों साइड से इसे बराबर कर लेंगे और बीच से भी उतने पे निशान लगा लेंगे और फिर इन निशानों को आपस में मिला देंगे। हम इसे एक बार फिर नाप लेंगे। तो देखिए, ये हमारा पूरा 8 इंच आया है। अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमें अपनी लेंथ रखनी 34 इंच। तो मार्क से हमारा 34 इंच है, तो हम ऊपर से इंची टेप को रखेंगे और नीचे निशान लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम ऊपर कोने पे से इंची टेप को पकड़ेंगे और राउंड शेप में इंची टेप को घुमाते हुए निशान लगाते जाएंगे। तो हमने इस पर निशान लगा लिया है। अब हमें पीछे की तरफ से इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ानी है, तो हम इसे इंची टेप को नीचे करेंगे। बैक वाले पल्ले में हम इसकी लेंथ 5 इंच और बढ़ाएंगे। तो हमने 5 इंच पे निशान लगा लिया और इसे आगे वाले उस लाइन से मार्क से मिला दिया। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इसके साइड से जुड़े पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और इसमें से एक पार्ट को अलग कर देंगे और एक को हम फोल्ड करके रख लेंगे। ये हमारा ओपन साइड है। हम फ्रंट पार्ट के घेर की लेंथ को कम करेंगे। तो हम टॉप पार्ट की लेंथ को नापते हुए टोटल इसकी लेंथ रखेंगे 26 इंच। हमारे बैक पार्ट की टोटल लेंथ है 45 इंच। अब हम इसे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ मिलाते हुए हल्की सी राउंड शेप दे देंगे, जैसे हम स्लीव्स की मार्किंग करते हैं, और इसकी कटिंग कर देंगे। अब इस फैब्रिक को हम बीचों बीच सेंटर में से कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट वाला पार्ट भी कटिंग हो गया है। तो ये हमारी कुर्ती के बॉटम का बैक पार्ट है और ये हमारी कुर्ती के बॉटम का फ्रंट पार्ट है। तो इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम कुर्ती के टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। इसे हम फ्रंट से ओपन बनाएंगे। तो इससे पहले सेंटर से कट करके इसकी प्लेकेट तैयार करेंगे। तो हमने इसे सेंटर से कट कर लिया है। तो हमने ये पेस्टिंग ली है और इसकी चौड़ाई 1 इंच है और ये हमने कपड़ा लिया है, तो इसकी चौड़ाई 3.25 इंच है। तो इस पेस्टिंग को हम इस पर रखकर प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। तो हमने इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है।
कपड़े के सीधी तरफ हम इस तरीके से पट्टी को रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम इसे उल्टी तरफ पलट लेंगे और इस तरीके से कपड़े को दबाते हुए हम ये फोल्ड करके इस पर एक सिलाई कर देंगे। तो हमारी एक पट्टी लग के तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेंगे। अब हमने बैक पार्ट ले लिया है तो हम इस तरीके से उल्टा रखते हुए शोल्डर स्टिच करेंगे। हमने इस तरफ का शोल्डर स्टिच कर रखा है और इसी तरीके से हम इधर का भी शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो हमने कुर्ती के दोनों साइड के शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। इसे हम स्लीवलेस रखेंगे तो हमने ये और एक पट्टी ली है। हम कुर्ती के उल्टी तरफ इस पट्टी को रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसे पलटकर इस पर एक सिलाई चला देंगे। अब हम इसे डबल फोल्ड करके सीधी तरफ पलट देंगे और इसे सील देंगे। तो इसमें दोनों तरफ आर्म होल की पट्टी लगा दी है। अब हम कॉलर लगाएंगे। तो हम कॉलर को यहाँ स्टार्टिंग से नापना शुरू करेंगे और ऐसे ही राउंड में नापते हुए पूरे नेक को एंड तक नाप लेंगे। तो ये हमारा 17.5 इंच आया है। तो कॉलर बनाने के लिए हमने ये पेस्टिंग लिया है। तो इसकी लेंथ है 5 इंच, इसकी चौड़ाई है 10 इंच। चौड़ाई में ये हमारा डबल फोल्ड है। इस पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इधर भी एक 3 इंच का निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे। हम ऊपर की तरफ आधा इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ नीचे भी हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम अपने कॉलर का नाप लगाएंगे। तो हमारी कॉलर का नाप है 17.5 इंच। 17.5 का आधा 9.25 इंच। तो हम 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ भी हम 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 9.25 इंच वाले निशान से आधा इंच पे जो निशान लगाया था उस निशान से आपस में मिला लेंगे। हम दोनों तरफ ही लाइन बना लेंगे। ऊपर की तरफ से 9.25 इंच से 1 इंच ज़्यादा लेकर हम इसे तिरछा आपस में मिला देंगे। तो ये हमारी कॉलर की मार्किंग हो गई है। कॉलर की कटिंग करने से पहले हम इसमें पिन लगा लेंगे ताकि कटिंग करते वक्त ये हिले नहीं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है और अब हम इसे कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। तो हमने इसे कपड़े पे चिपका लिया है और इसी के बराबर एक कपड़ा और ले लिया है। पेस्टिंग वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरीके से ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। तो हमने इसे नीचे की तरफ से फोल्ड कर लिया और इसके ऊपर ऊपर तीनों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इसे सील लिया है और अब इसे हम पलट कर सीधा कर लेंगे। कॉलर के कोनों को हम अच्छे से किसी चीज़ की मदद से निकाल लेंगे। कॉलर के ऊपर हम फिनिशिंग देने के लिए प्रेस स्टिच कर देंगे। हमने कॉलर को तैयार कर लिया है। अब हम इसे बीचों बीच सेंटर से फोल्ड करके हम इस पे इसके सेंटर पे एक कट लगा देंगे। अब हम कुर्ती को लेंगे और कुर्ती के गले के सेंटर कट को और कॉलर के कट को आपस में मिलाएंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। अब हम कुर्ती के कॉलर को नाप लेंगे और कॉलर को किनारे पे से पकड़ते हुए हम सील लेंगे। कॉलर के ऊपर वाले हिस्से को हटाते हुए हम कॉलर के नीचे वाले कपड़े को कुर्ती के साथ स्टिच कर देंगे। इसी तरह हम पूरी कॉलर पे सिलाई कर देंगे। अब हम कुर्ती के कपड़े को फिनिशिंग के साथ कॉलर के अंदर इस तरीके से दबा देंगे और इसके ऊपर हम सिलाई चला देंगे। तो देखिए हमारा कॉलर लग गया है और इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। हम कॉलर को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो हमारी कुर्ती का टॉप पार्ट तैयार हो गया है। अब हम बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो ये हमने बॉटम पार्ट के लिए 2 स्लिट तैयार कर ली हैं। ये हमारी कुर्ती का बॉटम पार्ट है। तो इसके घेर पे हम फ्रंट साइड की तरफ ये स्लिट लगाएंगे। स्लिट जैसे हमने ऊपर के टॉप पार्ट पर लगाई है ऐसे ही हम बॉटम के इस घेर पर लगाएंगे। तो हमने ये दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। हमने इसे सीधा करके रखा है और अब हम कुर्ती के टॉप पार्ट को लेंगे। टॉप पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट को एक दूसरे के साथ स्टिच कर देंगे।
इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच भी कर देंगे। हमने फ्रंट के दोनों पार्टों को जोड़ लिया है। इसी तरह से हम कुर्ती के बैक पार्ट को भी जोड़ देंगे। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई कर देंगे। हमारी फिटिंग का जो निशान लगा हुआ है हम उसी पे सिलाई करेंगे और ये सिलाई हम बॉटम पार्ट के नीचे किनारे तक ले जाएंगे। इसी तरह से हमने दूसरी साइड की भी फिटिंग कर ली है। अब हम घेर को नीचे से डबल फोल्ड कर देंगे, तो इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे और इसी तरीके से हम डबल फोल्ड करते हुए पूरे घेर पे सिलाई कर देंगे। सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लिया है और पूरे घेर को सील दिया है नीचे से। अब हमने एक स्ट्रिप ली है और इसे इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे हम। कुर्ती पर हम यहाँ 5 इंच पर निशान लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस स्ट्रिप को हम 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड रखते हुए फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये स्ट्रिप हमने कुर्ती के 2 आगे और 2 पीछे लगाई हैं। तो देखिए हमने कुर्ती के आगे पीछे दोनों तरफ पट्टी लगा ली है। अब हम 4 इंच चौड़ी एक पट्टी लेंगे। इससे हम कुर्ती में बांधने वाला फीता बनाएंगे। तो इसकी लंबाई हम अपने अनुसार रख सकते हैं। इसे हम फोल्ड करेंगे और 1 इंच तिरछी सिलाई कर देंगे यहाँ पे ऐसे, और बाकी पे हम सीधी सिलाई से सील देंगे इसे। अब हम इसे सीधी तरफ पलट लेंगे। अब हम इस पे एक प्रेस स्टिच कर देंगे। इस फीते को हमने कुर्ती में डाल लिया है और हमारी कुर्ती कंप्लीट तैयार हो चुकी है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।